5 जून 1972 उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के पौरी नामक एक छोटे से गांव में एक बच्चे की जन्म होती है। घर में खुशी का माहौल था। घर वाले ने उस बच्चे का नाम अजय सिंह बिष्ट रखा। किसको पता था कि यह लड़का आगे चलकर हिंदुस्तान के सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस अजय सिंह बिष्ट का जिसे पूरी दुनिया योगी आदित्यनाथ के नाम से जानती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम योगी आदित्यनाथ के सन्यासी से सीएम बनने तक की एक अनटोल्ड स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, योगी जी मुझे गाली देने से क्या फायदा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में। भारत आज दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त किया है और बहनों भाइयों, जब 400 पार की बात होती है। योगी आदित्यनाथ के पिता का नाम आनंद मोहन सिंह था, जो पेशे से फॉरेस्ट रेंजर थे। फॉरेस्ट रेंजर वो होता है जो जंगलों में पेट्रोलिंग करता है तथा जंगल और जंगली जीवों की रक्षा करता है। साथ ही उनकी माता श्री पेशे से गृहिणी का काम किया करती थी। योगी आदित्यनाथ अपने माता पिता के 5वें संतान थे और वो पूरे 7 भाई बहन थे। 1977 में 5 साल के उम्र में टिहरी के गाजा के स्थानीय स्कूल में योगी आदित्यनाथ की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती है। बचपन से ही वो पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट थे और वो अपने कामों को लगन और मेहनत से किया करते थे। इनकी शिक्षा में रुचि को देखते हुए घर वाले भी इन्हें पढ़ाई में सपोर्ट करने लगे। 1987 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की, तब वे महज 15 साल के थे। 1989 में वो उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने ऋषिकेश के भरत इंटर कॉलेज में अपना एडमिशन लिया और यहाँ से इंटरमीडिएट की एग्जाम पास करने के बाद 1990 में ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए वे ABVP यानी अखिल भारतीय विद्या परिषद से जुड़ गए। एक बार की बात है, जब वे कोट द्वार में रह रहे थे। उसी कोट द्वार में रहने के दौरान इनके कमरे में एक सामान की चोरी होती है, जिसमें इनका प्रमाण पत्र भी था। इसके कारण गोरखपुर से BSc करने का सपना योगी आदित्यनाथ का असफल रह गया। इसके बाद इन्होंने ऋषिकेश में फिर से एडमिशन लिया, लेकिन उसी समय उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का आंदोलन काफी जोरों शोरों से चल रहा था। इस आंदोलन के प्रभाव से योगी आदित्यनाथ का ध्यान पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी आने लगा। इसके बावजूद 1993 में इन्होंने मैथ से अपना MSc यानी मास्टर ऑफ साइंस को कंप्लीट किया। इसी दौरान वे गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ मंदिर में कुछ शोध करने आए और गोरखपुर में अपने चाचा महंत अवैधनाथ के चरणों में चले गए। चाचा महंत अवैधनाथ पहले से ही सन्यासी थे, जिसके बाद 1984 में योगी आदित्यनाथ पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए और वहीं से अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ के नाम से प्रचलित हुए। योगी आदित्यनाथ को पॉलिटिक्स में ज्यादा रुचि होने के कारण वे 1998 में भाजपा के प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़े और पहली बार में ही महज 26 साल की उम्र में वो प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते और सांसद बने। 2009 में 2 लाखों से ज्यादा वोटों से जीतकर वे लोकसभा पहुंचे और 2014 में 5वीं बार एक बार फिर से 2 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी हुए। और यही साल था जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी सरकार में आए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 12 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें योगी आदित्यनाथ से प्रचार कराया गया, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। लेकिन यह निराशा ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं था। 2017 में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और 19 मार्च 2017 को जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का परिणाम आया तो यहाँ बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली। और यह वही साल था जब पूरा हिंदुस्तान ने एक सन्यासी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते देखा। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा से विवादों में घिरे रहते हैं। 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला होता है। यह हमला इतना बड़ा था कि हमलावरों ने 100 से ज्यादा वाहनों को घेर लिया, लेकिन आदित्यनाथ वहां से बच निकले। फिर भी कई लोग इसमें बुरी तरह से घायल हुए। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में एक दंगा के दौरान तब गिरफ्तार किया गया जब मुस्लिम त्योहार मुहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवक की जान चली गई। जिला अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ को दंगे वाले जगह पर जाने से मना किया, परंतु वे नहीं माने, जिसके बाद इन पर CRPC की धारा 151A, 146, 147, 279 और 506 के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आदित्यनाथ को जेल जाने पर वहां के लोगों के अंदर इतना गुस्सा फूटा कि मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस ट्रेन को जला दिया, जिसका आरोप उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। लेकिन इस ट्रेन की जलने की घटना के अगले दिन ही मुलायम सिंह यादव उस समय के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जिला अधिकारी हरिओम और पुलिस प्रमुख राजा श्रीवास्तव का ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा 2005 में योगी आदित्यनाथ ने 1800 से ज्यादा ईसाइयों का धर्मांतरण करके हिंदू धर्म में शामिल किया, जिसका काम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में किया गया। तब से लेकर आज तक योगी आदित्यनाथ हमेशा से विवादों में रहते हैं।
और आज लोग उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी योगी आदित्यनाथ के कुछ अनसुनी कहानी